बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलियम मज़हरल अज़म तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बेअलिय्यिन 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 बेअलिय्यिन। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन आखो हुण माहौल बन जाना। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद है। इज़्ज़त महाब वाली मर्तबत बिरादरम ज़व्वार मलिक इमरान साहब, उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों बच्चों मलिक दबीर और इस ख़ानदान के एक फ़र्द की नौकरी मेरी शहज़ादी को मलिक बिरादरान का ये फ़र्श अज़ा कायनात की मालकिन अपनी बारगाह को। इज़्ज़तदार सैयदादे मेंबर पर तशरीफ़ फरमा है। तकसीस से एक जय्यद सैयद आलिम शख्सियत पिंडी भटियाँ सियाल मोड़ से मौजूद हैं। हमदानी बादशाह क़िबला मुर्शिद पीर नबी शाह साहब चौधरी अल्ताफ़ साहब से लेकर आखिरी मातमी तक वो सारे अहबाब जो इस कारमान का हिस्सा हैं। मोहसिन भाई ने नईम भाई ने मुझे दुआओं के लिए कहा है। जिस मोमिन की दुआ मेरी ज़िम्मे है शहज़ादी सबकी दुआएं कबूल। मौलाना शरीफ असगर साहब से लेकर आखिरी मातमी तक जी मुझे पता है आखिरी मातमी तक मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली वापस हो जाए। हमारी शेखुपुरे की अज़ादारी का हिस्सा है जनाब बिरादर मलिक गुड्डू साहब। सुनने में आया है उनकी तबीयत नासाज है। ज़रूर आमीन कहोगे। मालिक उन्हें शिफाए कुल शाहकोट से फैसलाबाद से लाहौर तक से इतनी ठंड में इतनी सुबह में आने वाले अज़ादार हुसैन की अम्मा से इसका अजर पाए। मिन्नत कर रहा हूँ जो बंदे बोलते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे की खैर। मेरे अल्लाह फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मालिक ज़िक्र हुसैन का सदका हमें इस काबिल बना कि हम नुसरत मज़लूम के काफ़िले में शरीक हो सकें। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़। ठीक हो थोड़ा सा एक कदम आगे होते हैं नजर मौला। आप सारे लोग एक एक कदम हर बंदा सिर्फ एक कदम प्लीज बड़ी मेहरबानी। शेखुपुर है ना ये हुने लाइव चलती पई है बंदे हुने आ जाए। अल्लाह मेहरबानी बड़ी मेहरबानी। पीछे अच्छे हो एक कदम नजर मौला गया है जी इजाजत। सूरत हाल कुछ यूं है कि शायद आपको याद हो इस्माइलिस में एक साल मुझे हुक्म हुआ था कि मैं वाली करबला की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करूँ। एक साल मैं सारी गुफ्तगू शहादत उज़्मा के हवाले से नसर में ही कर गया। एक साल मुझे ज़ाहिर कब्र हुसैन की फजीलत पढ़ने का हुक्म हुआ था। आज अजीब व गरीब हुक्म मलिक इमरान साहब ने दिया है जो साहब कि मैं जैदी साहब सुनाओ।
मैं कहाँ और अजहर हसन ज़ैदी सरकार का। तराजू के एक बाट में 2-4 शौकत रज़ा रखो और एक बाट में अजहर हसन ज़ैदी की जूती रखो, बराबर नहीं होते। इतने बड़े आदमी का नाम आगे बड़ी जगह, प्लीज़ मुझे दुखी नहीं करें, आप आगे आ जाए। जब आप घर से आ जाते हैं फिर आप मेलिस में क्यों नहीं आते? बड़ी मेहरबानी, तकलीफ़ की माफ़ी। बहरहाल मैं भाई अल्ताफ़ कोशिश करता हूँ बानी मजलिस का ये हुक्म पूरा करने की। थोड़ा सा आप मेरी मदद कीजिएगा बाबा जी, हमें कुछ 40 मिनट आज मेरे वाली पूरी तवज्जो रखनी, बड़ी मेहरबानी। करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। सुखनवरी में जितने लोग आए, जिन लोगों को मैंने सुना, जिन लोगों की मुझे ज़ियारत नसीब हुई या जिन लोगों को मैं पढ़ सका, मेरे ख्याल में बाकी सारे लोग लफ्ज़ बुनते थे, ज़ैदी साहब के यहाँ लफ्ज़ बनते थे। बहुत जी आप, बहुत जी आप। कोई आज मैं आते हाथ नहीं मारना, नाराज ना हो। हाँ, आज की मजलिस मेहरबानी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। एक कारखाना था ज़ैदी साहब किबला के पास, जिसमें वो लफ्ज़ों को तश्कील दिया करते थे, जिसमें वो हुरूफ की मुलाकात का एहतमाम करते थे। और शायद मेहरबानी मौलवी शरीफ साहब, शायद भाई अल्ताफ को मजमा और सड़क तक होता तो मैं ये बातें कर भी ना सकता, इसलिए कि अब आदत ही नहीं रही अच्छी बातें करने सुनने। माजरत के साथ यतीमी इल्म का बड़ा एहसास होने लग गया मुझे। अली की कसम है बाबा जी, मैं कोई खुद सनाई नहीं कर रहा, यतीमी इल्म का बड़ा एहसास होने लग गया मुझे। अच्छी बातें करने वाले लोग भी चले गए, अच्छी बातें सुनने वाले लोग भी चले गए। ठीक है, चलो तो मेरी मर्जी के 20-25 लोग बैठे हुए, मैं अपनी मर्जी की बिस्मिल्लाह खैर व लाला मौला इस्ता देने थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी मेहरबानी मौला की इस्ता देने। बस एक 25-30 मिनट की गुफ्तगू आज, वो भी आपकी बिस्मिल्लाह के साए में बाबा जी। थोड़ी हेल्प चाहिए होगी मुझे। 23 हिजरी साल का शफाफ तरीन दिन था। बहुत शुक्रिया, आपके क्या कहना है, आपके सुनने के क्या कहना है जी। मौला इस्ता दे, मैं के 23 हिजरी साल का शफाफ तरीन दिन था, जब मदीने की ज़मीनी जन्नत पे वक्त का आसमान अली तशरीफ फरमा। आप जिए नहीं भाई, थोड़ा सा मेहरबानी करो। शैतान खुशामद नहीं तेरी, क्या बात दी कसम में और जगह भी कोनी जिथे गला करिए तो दांत लग जाए। जब मदीने की मेहरबानी बाबा जी, जमीनी जन्नत पे वक्त का आसमान अली तशरीफ फरमा था। बतूल शहजादी के हसीन हुसैन नगर में सलाम है आपको। बतूल शहजादी के बिस्मिल्लाह जी, करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। बतूल शहजादी के हसीन हुसैन नगर में शरीरे विलायत का बेताज बादशाह अबू तुराब का बख्त जगाने के लिए फर्श पे मसनद कज़ा व कदर बिछाए बैठे। सोचना, सीडी सुनना, इन लफ्ज़ों के मानी ढूंढना, फिर मुझे फ़ोन पे दाद देना। मसनद कज़ा व कदर बिछाए तशरीफ़ फरमाते अली जी। या अचानक रईस से बतहा बैज़तुल बलद
निगहबाने हरम सक्काए हज्जाज निगराने बैते तौहीद। बोला करो हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी हैदरी। निगराने बैते तौहीद सक्काए हरम बैज़तुल बलद रईस बतहा निगहदारे मकसद तौहीद। बादशाह अबू तालिब का ज़हीन बेटा यानी हाशमियों का अकील। किससे दाद मांगू इस लफ्ज़ की सब बताएं जरा मुझे। मेहरबानी मेहरबानी। इस दाद का बहुत शुक्रिया। अबू तालिब का ज़हीन बेटा। आओ बाबा जी आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह करें। हाशमियों का ज़हीन बेटा यानी अबू तालिब का हाशमियों का अकील अली की जियारत के लिए हाजिर हुए। शहनशाह इम्कान को सलाम के कुछ देर बाद बादशाह अकील ने महसूस किया न सिर्फ लिसाने तौहीद खामोश है बल्कि रुखे किबरियाई पे तफर्रुकात का लिहाफ करवटें बदल रहा है। तुहानू भी तंग किया सू, मैनू भी तंग किया। न सिर्फ ये कि मेहरबानी बादशाह लिसाने तौहीद खामोश है बल्कि रुखे किबरियाई पे तफक्कुरात का लिहाफ करवटें बदल रहा है। कुछ देर तवक्कुफ के बाद इस्लाम के बेटे और मुस्लिम के बाप ने, है कोई जो वकील से वाकिफ हो? है कोई जो वकील से वाकिफ हो? हाँ, ये अली का वो भाई है जिसने पता नहीं दरबार शाम में खड़े होकर कैसे कैसे अली पढ़ दिया। अली की कसम है, थोड़ी इस बात की कसम है, मालकां दी इज्जत की कसम है। मैं गल बड़ी जोर दी करना नहीं चाह रहा। जो मेरे तो आज मुतालबा बानी दा मैं उस रंग च गुफ्तगू करना चाह रहा। ये अबू तालिब का वो बेटा है जिसे दरबार शाम में किसी ने कह दिया था, अकील सुना है हाशमी शादियां बहुत ज्यादा करते हैं। फरमाया हाँ हाशमी बहुत शादियां करते हैं लेकिन तुम भी तो बहुत शादियां करते हैं। उसने कहा फिर मिजाजन हम एक दूसरे जैसे हो गए ना। फरमाया नहीं, तुम में और हम में फर्क है, हाशमियों में मर्द ज्यादा शादियां करते हैं। मैंने को नहीं पता बाबा किन समझ आइए कि नहीं। जी लाला जी बोली बोली मेरा जी सदके शाहबाज जियो सैयद मेरा सलाम दे सफदराबाद आ गया जी वो गाजी इस तरह देनी 2 शवाल तक जुड़े रहते मुलाकात सफदराबाद इंशाअल्लाह। बाबा जी इजाजत है, आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। वीदा पीर जियो मेरा पुत्र। अल्लाह फरमाया नहीं, हाशमियों में मर्द ज्यादा। ये वो वकील है मुस्लिम का बाप। हाँ, कभी सरकारी अकील पे गुफ्तगू का चिटियालिया जी में वक्त मिला, कोई मौजू हुआ, बादशाह अकील पे को मजलिस हुई, फिर नौकरी करेंगे, फिर आपको बताएंगे। चलो आप बोल पड़े हैं तो एक जुमला और कह रहा हूँ। सामने बैठे किसी तख्त नशीन ने मजाक उड़ाने के लिए कहा, अकील ये तुम जो हाशमी हो तुम्हारी दाढ़ी हर जगह से बराबर होती है। हम जो हैं हमारी दाढ़ी में कहीं दाढ़ी होती है, कहीं नहीं होती, कहीं बाल होते कहीं नहीं होते। ये क्या मसला है? कुदरत ने ये क्या तकसीम कर दी है? पर मैं ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़रख़ीज़ ज़मीनें जो होती हैं वो सारी ठीक होती हैं, बंजर ज़मीनों पे कहीं अनाज होता है कहीं। जी की भला, जी की भला, सलाम ही ने मेरे
बीवी आपको इज्जत है, शहजादी आपको इज्जत है। मैं बिस्मिल्लाह कर गाजी इस तरह दे लाला बिस्मिल्लाह हुसैन इस तरह दे थोड़ी क्या बात है, थोड़े बोलन की क्या बात है। फरमाया आपकी सामने लब कुशाई करना भी हिम्मत वाली बात है। वैसे खैरियत तो है, इतनी खामोशी, इतना सुकूत, मैं आपकी वजह से इससे पहले भी कई बार शहर हैरत का सफर कर चुका हूं। की पण आज मरब नू फड़का साड़ी फरमाइश में। अच्छा, मैं इससे पहले भी कई बार शहर हैरत का सफर कर चुका हूं, लेकिन इतनी खामोशी, खैर तो है। फरमाया हाँ कील, बस मेरा ख्याल है कि एक ओजब इबादत की अदाई में ताखीर हो रही है, एक ओजब इबादत की अदाई में ताखीर हो रही है। बस मैं सोच रहा हूं कि वो नमाज वफा अव्वल वक्त में अदा हो जाए। बस मैं सोच रहा हूं कि वो नमाज वफा, मौलवी साहब बड़ी मेहरबानी, एडी औखी गुफ्तगू मैं की जाना, ये भी शेखुपुरे का ही काम है। अली दी कसम है खुशामद नहीं, ये भी शेखुपुरे का ही काम है। ये जुमले मेरे तो सुन के दाद दई जाते ने, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा सलाम ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ वो नमाज वफा अव्वल वक्त में ही अदा हो जाए। मलके आलमियान ने विसाले तौहीद के लम्हों में, मलके आलमियान ने विसाले तौहीद के लम्हों में वसीयत के लहजे में एक हुक्म दिया था। मलके आलमियान ने विसाले तौहीद के, मेहरबानी मेरा बच्चा, वरना मैं तो अंदर से उदास ही हो खड़ा हूं। विसाले तौहीद के लम्हों में वसीयत के लहजे में एक हुक्म दिया था कि या अली मेरे बाद किसी ऐसे खानदान में शादी करना जिसमें वफा और शजात का जौहर एक ही घर में दस्तयाब। तैन अली दी कसम ही मैं राजी हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली मेरे बाद किसी ऐसे घर में शादी करना जिसमें वफा और सजात का जौहर एक ही घर में मयसर हो जाए। अकील मुझे लगता ऐसे ही है कि जैसे ये तमन्नाए बतूल भी है और हुक्म रसूल भी है। अल्लाह अकबर। जैसे ये तमन्नाए बतूल भी है और हुक्म रसूल भी। एक लफ्ज में कहने लगा, 21 मिनट की नौकरी हो गई है, 21 मिनट में मैंने आपसे तकाजा नहीं किया, मैंने हाथ पे हाथ नहीं मारा, मैंने किसी तरह का वो तकाजा नहीं किया जो जाहिरन दात के लिए होता है। उसकी मुझे एहतियाज भी नहीं है। वो डर होता है, एक टाइम होता है जिसमें डर होता है पता नहीं अगले साल दावत लबे ना लबे। अली दी कसम मैं उस डर तो अगे निकल गया। लाला झूठ पे बोलदा, अली दा वास्ते जिन्ना चिर मैं जीना, जेड़ी मेरे शेखपुर की मेरी दिल करे मैं पढ़ी जा। अली दे पुत्रा दी कसम है, वो भावें 17 रजब है, भावें 26 मुहर्रम है, भावें 24 सफर है, भावें 4 जून है, हर महीने से मैं ही पानी। अली दी कसम है, 10 नवंबर है, 25 सफर है, मिसाल दे रहा मैनू वो डर ही कोई नहीं। गल मैं औखी करन लगा, मेरी मदद करे। मैं चाहिए रहा हूं अकील की तरफ देख के, बाबा जी तुसी बैठना, मेरा जुमला ज़ाया हो रहा है, मेहरबानी करो। अकील की तरफ देख के अली फरमाते हैं मैं चाहिए रहा हूं कि मैं मदीने में ही करबलाई मोहम्मद के अबू तालिब का इंतजाम कर दूं। हर मंदिर की पता नहीं मैं की पड़ गया जुमले चुटिया लिया हुसैन इस तरह नहीं भाई, जियो सलामत रहो। अली दे पुत्रां दी कसम वही शरीफ मुल पै गई जी। बाबा जी दुआवा कर दे, दुआवा वास्ते सारे वालों हैदरी
मैं चाहिए रहा हूं कि मैं बेटा हेलो मेरे अलवेक वो खाना भाई आगे हो, शाबाश आगे हो जा और आगे हो जा, मेहरबानी करें आप भी आगे। मैं चाहिए रहा हूं कि मैं मदीने में ही करबलाई मोहम्मद के अबू तालिब का इंतजाम कर दूं। अकीर आप चूंकि माहिर इल्म अंसाब हैं, आप अरब में एक ऐसा घर ढूंढें जिस घर को हमारे घर से रिश्ता जोड़ दिया जाए। अकील ने अली की तरफ देखिए, आहिस्ता से कहा न जानने का तसव्वुर तो आपके तसव्वुर में भी नहीं है, न जानने का तसव्वुर तो आपके तसव्वुर में भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहा हूं कि इस वक्त अरब में एक खानदान ऐसा है जिसमें वफा और शजात का इत्र एक ही शीशी में मैसर है। चलो अली वारिस, अली वारिस जी बाबा जी सलाम इन्हें मेरे जी बादशाह जी गाजी अली दिया पुत्रां दी कसम है, सारी जिंदगी दी दाद एकता से लाला गाजी इस्तान नहीं तो 24 सफर दिया नौकरियां कबूल होनी, आज दी दाद दा स्वाद ही हो रही। एडी औखी गल मैं करी जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाए, दरूद पढ़ दियो मिलके बुलंद आवाज में। एडी औखे काम जिम्मे ला के आप बाहर ही टोर जाइदा। बिस्मिल्लाह या अली मदद आ जाओ तशरीफ रखो। मैं तो फिर जजी साहब पढ़ी जाना, अगो तुसी जाना तो तुहाडा नाल जाने। गाजी तुहानू इस तरह दे वफा और शजात का इत्र कामिल एक ही जगह पे दस्तयाब है। अरब में एक ही घर है जिसमें वफा भी है और शजात भी है। एक ही मस्तूर अरब में एक मेरी जहन में है, जिसके बाप से बड़ा बहादुर कोई नहीं, जिसकी माँ से ज्यादा वफादार। फरमाया वो क्यों? कहा फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा नाम की एक बीबी इस वक्त अरब के एक ऐसे घर में मौजूद है जिसके बाप को ज़बाना हज़ाम बिन खालिद बिन रबी बिन काब बिन आमिर बिन किलाब के नाम से जानता है। बोला करो अली का वास्ता, बोला करो। ऐ देखो गाजी का वास्ता चंगी गल ते बोले करो, तुसी नहीं चंगी गल ते बोलते थे तई पुणे करना पैंदा, फिर कहते हो पता नहीं की कर गया की कर गया। मैं सदके सलाम है आपको, इज्जत मोहम्मद की कसम है, मखदूम जाफरुज़्ज़मान ने यही लफ्ज लिखे हैं कि उस वक्त भी लफ्ज सलवातुल्लाह अलैहा साथ बोला जाता है। अल्लाहु अकबर। हज़ाम बिन खालिद बिन रबी बिन काब बिन आमिर बिन किलाब उसके बाबा का नाम है। सुमामा बिनते सुहेल बिन आमिर बिन मालिक बिन नसर बिन किलाब उसकी वालिदा का इसमें गिरामी है। वफा और शजात एक ही छत के नीचे वफा और शजात एक ही छत के नीचे मयसर है। नहीं मुझे पता भाई अल्ताफ अब तक की मेहनत का कोई सिला बात दे न दे, मैं जुमला कहने लगा हूं कोई तो बोलेगा इमरान। ऐसे देखा बादशाह ने, बादशाही की तरफ वकील बादशाह ने, नाम क्या चाहिए? फरमाया फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा। फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा, बतूल का हुक्म था कि वो उसका नाम बतूल के नाम का हम नाम होना जरूरी है ताकि आने वाले शहजादे को इब्ने फातिमा कहने में दुश्वारी ना। हुसैन इस तरह नहीं जिंदगी होगी तो वीर दिया थोड़ी क्या बात है। अली ने पुत्रों की कसम शेखुपुरे की क्या बात है। समझ वीर शेखुपुरे ही सुन सकता ही। अल्लाह अकबर।
रोज ही सिफ्तान पूरे मुल्क पे पढ़ते हैं, तेन किसी जगह से काम नहीं लभेगा जी सदके, ताकि आने वाले शहजादे को इब्ने फातिमा कहने में कोई दुश्वारी न हो। अकील ने कहा कमाल हो गया, निजाम फर्शी है मगर इंतजाम अर्शी है। आकिब जीवो मेरे पुत्रा जी खैर हो गए। आप जिए, आप बेटा सलामत रहें, ये नौकरियां कबूल हो। अकील ने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं उस इज्जतदार घर में खास गाड़ी के लिए जाऊं। लाला जी तुसा मेरे अशरे सुने ने शेखुपुरे जिससे कि मैं सब तो ज्यादा पढ़िया बात सदक शाह जी मैं झोली फैलाई खलोता अली बादशाह की कसम अली शरीफ साहब, मैं अपनी जात वास्ते नहीं, मैं विचों कुड़ कुड़ के थक गया भी मैं अपने बच्चों समझा समझा थक गया। चंगी गल ते कदों बोलणगे, मैं चंगा जुमला आखण लगा ते बहुत चंगा आखण लगा ते झोली फैला के पे आखना भी शेखुपुरे आलिया वो बंदा जरूर बोले जिन्हों शौकत सुनन दी जा। निजाम फर्शी है लेकिन इंतजाम अर्शी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खास्तगारी के लिए उस घर में जाऊं। बाबा जी जरा ज़हन च रवे, खानदानी बंदे एक गल मोशन करते कि मैंने अगो जवाब कि मैं आंदा बड़ा बिरा छोटे बिरा तो पुछदा पिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं खास्तगारी के लिए जाऊं। बिस्मिल्लाह ने आहिस्ता से कहा बिस्मिल्लाह करें। इमरान बोली यार इमरान बोली शरीफ हुसैन रिश्ता दे दिया यार, हाथ ऊंचा ऊंचा है अली दी कसम मुल पै गया जी। बाबा जी पुत्रा दे शाह होने जेड़ा नौकर है हुसैन दी अम्मा दा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। आप जिए बेटा, आप सलामत रहें। याद आ गया मुझे 23 मार्च को भी इंशाल्लाह जिए तो 3 मार्च और 23 मार्च वालों से तय ये है 3 मार्च में सारी जिंदगी 11 से 12 पढ़ूंगा, 23 मार्च में सारी जिंदगी आखिर में पढ़ूंगा। यही मौके ना दास्ते सही होने तो मुकैया। अच्छा ठीक मौला तो जैसे ले आखेगा उसे ले पढ़ा जी। मैं तू राजी हूं मैं पढ़ा। मौला इस्ता दे बिराए मेरा गाजी इस्ता दे मौला दबीर दी जिंदगियां करे। मैं सदके तामील होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आप इजाजत दें तो मैं खास्तगारी के लिए जाऊं। बिस्मिल्लाह ने आहिस्ता से कहा, बिस्मिल्लाह करें। हाशमियों का अकील हकीम इब्ने हजाम के दहलीज ईसार पे सवाले विलायत के लिए आ गया। खैरियत तरफैन के तबादले के बाद बंदे भी सारे लब के बिठा मेरे अगों जेड़े खैरियत तरफैन दी दात देन। मैं पे आखना खैरियत तरफैन के तबादले के बाद यूं हाथ बांधे सरकार हजाम ने और आहिस्ता से कहा आपके कदमैन की आहट ही मेरी आंगन की सजावट है। आपके कदमैन की आहट ही मेरे आंगन की है। सदके सदके जो गला करना ले आपके कदमैन की आहट ही मेरे आंगन की सजावट है। वैसे पूछ सकता हूँ ये जमीन के दरवाजे पे आसमान कैसे आया? बड़ी कबूलियत का वक्त हो गया बाबा तरशाह जी के लिए भी। मौला के मातमियां जरूर दुआ करनी है मालिक उन्हें शिफाए कुलियत। वैसे पूछ सकता हूँ ये जमीन के दरवाजे पे आसमान कैसे उतरा? बादशाह कील ने कहा हजाम बस हमारा दिल चाहा है
कि तुम्हारे घर को खानवादे रिसालत से मुंसलिक कर दे। तुम्हारे खानवादे को खानवादे रिसालत से मुंसलिक कर दे। अज़ाम ने हाथ बांध के कहा जी आपकी तशरीफ आवरी ही मेरे वक्त के लिए काफ़ी है, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं ढेर सारी समझ रखने के बावजूद मेरी समझ से बाहर है। ये जो बात आप कर रहे हैं ढेर सारी समझ रखने के बावजूद मेरी समझ से बाहर है। पायाद मेरे अल वेखी ये जो बात आप कर रहे हैं पाक बनु भी मालिक शिफाई को लिए था फरमाने से जिक्र का सदका, ये जो बात आप कर रहे हैं ना ढेर सारी समझ रखने के बावजूद मेरी समझ से बाहर है। मेरी तो एक ही बेटी है और वो मेरे पास किसी बादशाह की अमानत है। मेरी तो एक ही बेटी है और वो मेरे पास किसी बादशाह की अमानत है और मैंने उस अमानत को बड़ी दयानत से पाला है। दबीर कहाँ चला जाऊं ये लफ्ज पढ़ने के लिए, मैंने उस अमानत को बड़ी दयानत से पाला है। बादशाह कील ने बड़ी हैरत से अज़ाम की तरफ देखा और कहा अच्छा कमाल हो गया, अगर ऐसी बात होती तो अली हमें भेजती क्यों? ऐसी बात होती तो अली हमें भेजते ही क्यों? लफ्ज़ अली हमें भेजते ही क्यों? सुनने की देर थी अकील के चेहरे का रंगी अज़ाम के चेहरे का रंगी बदल गया, कब कभी तारी हो गई। हाथ बांध के कहा आप उसी अली की बात कर रहे हैं जो मोहम्मद का दामाद है? अल्लाह अकबर। शमस बादशाह सलाम ही मेरा जी, सलाम ही मेरा जी। और सदके इधर से गुजरी और अली इसका दे दी यार और संजीवो कुरान दी कसम मोर पै गया। जिंदगी दी अपनियां मेल सा एक पासे अली दी कसम एडियां औखियां गल्लां दी दात दा मजा ही कुछ और है। आप उसी अली की बात कर रहे हैं जो मोहम्मद का दामाद है। फरमाया हाँ बादशाह विलायत ने हमें तुम्हारे दरवाजे पर खास्तगारी के लिए भेजा है। मैंने बेटा कह दिया है, आपने सुन लिया है। अली की खास्तगारी की खबर कान पे हजाम के पड़ी। नबी शाह उस बंदे नु कोई हक नहीं शौकत सुनंदा जेड़ा हुण चुप कर गया। हजाम ने अकील की तरफ यूं देखा जैसे जन्म जन्म के प्यासे को घर में ही जमजम फूटने की खबर। हमारे बाद मौलिक फैसला करेगा किन किन लफ्जों का करम था शौकत अल्लाह पे। ये मेरे बाद का मौलिक तबीर लिखेगा। हाँ 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 जी। हजाम ने अकील को यूं देखा जैसे जन्म जन्म के प्यासे को घर में ही जमजम फूटने की खबर मिल गई हो। तेजी से उठे बादशाह हजाम और दौड़े अंदर घर की तरफ। अरबों में आज भी रिवाज है, अगर आप बात नामुकम्मल करके मेहमान को उताक कहते हैं ड्राइंग रूम को, उताक पे ड्राइंग रूम में अकेला छोड़ के घर अंदर चले जाएं तो ये मेहमान के लिए तौहीन का बायस है कि बात पूरी नहीं और चला गया। यूं तेजी से हजाम को अंदर जाते देखा। बादशाह अकील ने कहा हजाम जवाब तो दो। हजाम ने कहा जी मैं कौन होता हूँ वली के रिश्ते का जवाब देना। जीवो अमल का और सैन रिश्ता दे हमने को कराओ अली तो रिश्ता देना यार शेख अवस्था ही रहो। मैं कौन होता हूँ? अली के रिश्ते का जवाब देने वाला। और मैं बात तो मुकम्मल करो, ये अरब के कवानीन के खिलाफ है, ये अरब के कवानीन के खिलाफ है। इमरान जी माशरदी फजर तक तू वीर है मेरा ते अली दी पुत्रा दी कसम भी कायनात दा खजाना तोल के किसे ताले च रख के चाबी मैनू फड़ा दे ते जुमले दी कीमत ही मैं कबूल न करा। जुमला जावे मैदान माशर जाने सैन उम्मुल बनीन जाने ते जुमले दी कीमत जाने। अल्लाह अकबर। हजाम अंदर जाने लगे। अकील ने का जवाब तो दो। अकील ने कहा जी मैं कौन होता हूँ आपको जवाब दूं? मैं तो जल्दी जल्दी घर जा रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको मुझे 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 देखना है अली का वास्ता। भाई क्या है मेरा जुमला जाकर देना। मैं कौन होता हूँ
कि मैं आपको जवाब दूं, मैं तो जल्दी जल्दी घर जाके ये खबर उसे सुनाना चाह रहा हूं जिसे कल रात हुसैन की अम्मा मुबारक देगा। जितने हाथ उमर मरीज की मलकियत में उठे अल्लाह अकबर। मैं ये खबर आप जिए कि भला आपका सुनना क्या कमाल है। मैं तो ये खबर उसे देना चाह रहा हूं जिसे कल रात हुसैन की अम्मा। आपके क्या कहना सही है, आपको सलाम है, ये इन बच्चों के क्या कहना। इतनी मुश्किल गुफ्तगू कर ली मैंने और शेखुपुरे के क्या कहना। अल्लाह अकबर। 32 मिनट कुछ सेकंड हो गए मुझे बात करते करते। शेर नहीं पढ़ा अब तक मैंने, सलाम है समझ। अल्लाह अकबर। मैं जरा उसे खबर दे जिसे कल रात हुसैन की अम्मा मुबारकबाद दे रही है। अल्लाह अकबर। पहली बार तारीख अरब में ऐसा हुआ कि किसी बाप ने जाके बेटी के पांव पे हाथ रख दिया। बेटी ने कहा बाबा खैर तो है। फरमाया तेरी ताजीम वाजिब हो गई, तेरे सदके बंदे के दरवाजे पे नुसैरी का घोड़ा आने वाला। शाबाश। अच्छा चल मैं चल मैं गल समेटू सा ते जेंज बोले एडे औखे जुमले ते वाह वाह कीती। मैं आख्या भी एडी उर्दू गूड़ी सुन सुन के बंदे थक गए होंगे, एडा चंगा बोले ते एक जुमला में हो रखना। तारीख तय हो गई बल्कि तारीख रकम हो गई। कौन बोलना चाहिए इन्हीं वाली तुसा मैं सुनिया जिथे जिथे मैं सुनिया थोड़ा इंज ही बनता सी। बाबा जी मैं आखिया तारीख सलाम ही ने मेरे, सलाम ही ने मेरे। तारीख मोहसिन बोलिया कर मस्कीना नाल भी तारीख रकम हो गई। अली की अर्शी बारात फर्शी रास्तों से होते हुए सदके ओ मेरे पुत्र वही वालदा बड़ी मेहरबानी अकील जी वो यार। मैं क्या अली की अर्शी बारात फर्शी रास्तों से होते हुए शजात के महल्ले शराफत की दहलीज पे उतरी। हाशमी सहीफे वफा को गिलाफे गैरत में लपेट के, हाशमी सहीफे वफा को, मेहरबानी मेहरबानी, हाशमी सहीफे वफा को गिलाफे गैरत में लपेट के दहलीज बतूल तक ले आए। वो दूर से दहलीज बतूल नजर आई और हिजाब हया के झरोकों से अब्बास की अम्मा की आवाज आई, अकील भाई हमें यहीं उतार दो ताकि मौर्रिख को लिखना पड़ जाए वफा की डोली जरा भी नहीं डोली। और मैं सदके जावा केड़े काम ला दिते मैनू अली दी कसम। अल्लाह अकबर। मौली शरीफ यार तुसी जीवो यार, शेखुपुरा इंजी वसदा रहे यार, केड़े काम ला दिता जी यार मैं सदके जावा। बाबा जी पुत्र जो हाँ नौकर जो हाँ जी मैं नौकर हाँ बाबा जी, मैं पुत्र हाँ तुहाडा, मैं औलाद हाँ। ये सारा ये जिथे होर बहुत सारी गल्लां ने ना उत्थे शेखुपुरे दे सुनन दा भी बड़ा कमरा। शेखुपुरियां सुनिया ही इंज करके हमेशा मैनू बाबा जी आंदे ने काम ही तेरा है, मेरी मजाल है, मैं नौकर हाशमी। अल्लाह अकबर। मेरी मजाल है। सहीफे वफा को खिलाफ गैरत में लपेट के दहलीज बतूल तक ले आए। दूर से चौखट देख के गाजी की अम्मा ने कहा अकील भाई हमें यहीं उतार दो ताकि जमाना बाखबर हो जाए कि वफा की डोली
जरा भी नहीं डरी। मैं चाहती हूँ मैं दहलीज़ बतूल पे सजदा करूँ ताकि मेहराब तहारत की पहली नमाज कज़ा ना हो। हाय 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 हाय। तुसी जीवो तुहानू गाजी इस तरह देन जे हुण तू नाराज ना हो मैं 15-20 मिनट मैं अपनी मर्जी वाला पढ़ लवां 40 मिनट तेरी मर्जी ते पढ़िया पूरे 39 मिनट कुछ सैकंड हो गए ने मैनू अंदर दा शौकत बड़ा तंग पिया करदा ऐ वेख 2-4 शेर नजरे लाने आ जाओ हुसैन पढ़न अल्लाह दी कसम पता नहीं की ये चाहुंदा है मेरे कोल गर्दे दरे बतूल ही जिसकी जमीन है। हाँ शाबाश जी बाबा जी मोहसिन जी लो जी सदके अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गाजी की अम्मा पढ़ने लगा हूं मेरा पुत्र शाला तेरा हाथ ऊंचा रवे। हाँ 18 सितंबर अली दे पुत्रा दी कसम है खुशामदी दलानत है मौला बाबा तरशाह नू माई अकबर नू गुड्डू नू कायनात दे हर बीमार नू शिफाए कुली अता फरमाए। बाबा फसाद शाह जी दी वालदा शदीद बीमार ने हॉस्पिटलाइज ने इस्लामाबाद मालिक उन्होंने शिफाए कुली अता फरमाए। गर्दे दरे बतूल ही जिंदगी ने वफा की तो ठीक 10 बजे रात फरूखाबाद में आपको सलाम करूंगा जिए तो जरूर आऊंगा। गर्दे दरे बतूल ही जिसकी जमीन है। गर्दे मैं थकिया नहीं अली दी कसम बात सदक शाह मैं थकिया नहीं मैं भूलिया भी नहीं। मैं 2 बारी सैयद मिसरा पढ़ बैठा मैं गाजी दी मां पढ़न लगा ते मैंने शेख बुरे दी दाद न लभी भावें आज तो बाद कोई फरमाइश ही करे मैं ना पढ़ांगा। गर्दे दरे बतूल ही जिसकी जमीन है खुद आसमान जिसके पति की जमीन है। हाँ, हाँ, बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर। गर्दे दरे बतूल ही आज सदके इस दाद का शुक्रिया बादशाह। गर्दे दरे बतूल ही जिसकी जमीन है खुद आसमान जिसके पति की जमीन है। जिस माँ का लाल हुस्न से पहले हसीन है जिसके पिसर जिए वही उम्मुल बनीन है। मेरे पीछे बैठा है मेरा एक शागिर्द है मेरा एक पुत्र अहमद मौलाई 4 साल तो मेरे नाल है तो मैंने पूछता सी अबू जी ये नज़म भी कदे पढ़ोगे तो मैं कहना सी यार जदों मेरा मर्जी का कोई मजमा होया तेन सुना देंगा। अज कहता जी इत्थे ही पढ़नी पड़ती सी। खुद आसमान जिसके पति की जमीन है जिस माँ का लाल हुस्न से पहले हसीन है जिसके पिसर जिए वही उम्मुल बनीन है वही उम्मुल बनीन है। एक लफ्ज है बेटा अब्द अब्द कहते हैं गुलाम को अब्द कहते हैं गुलाम को अब्द कहते हैं बंदे को। मुझे जिसके मेहरबानी मेहरबानी बहुत शुक्रिया इस तवज्जो के क्या कहने जिसके पिसर जिए वही उम्मुल बनीन है। बस इसकी मनकबत का यही खातिमा भी है। ये फातिमा की अब्द भी है फातिमा भी जी बादशाह पुत्र जी मन थोड़े जी नस्ला की खैर होवे लाला अल्लाह करे हाथ उच्चे रवन अल्लाह करे हाथ उच्चे रवन। मौली पै गया शेख बुढ़ियान दा पिछी आलिया हुसैन इस्ता ने जी अल्लाह इस्ता ने नहीं समझ। बस इसकी मनकबत का यही खातिमा भी है ये फातिमा की अब्द भी है। मैं 15-16 मिनट और पढ़ सकता हूं ना। आपने यही कहना मेरे बाद हबीब साहब ने पढ़ना आ गए ने आ जान के चाह पींदे पहने चलो मैं जरा पढ़न दी 5-7 मिनट लेट करी ठीक है। मैं नज़म पूरी पढ़ना चाहना बस इसकी मनकबत का यही खातिमा भी है
मुसैबा में मैं ना पढ़ागा, मैं मनकबत पूरी पढ़ना चाहूंगा। पढ़ना तो फिर 10 मिनट रोक ली, बस इसकी मनकबत का यही फातिमा भी है, ये फातिमा की अब्द भी है, फातिमा भी है, उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ। करोड़ हाँ जी, थैंक यू, करोड़ बारी शुक्रिया, करोड़ शुक्रिया उस बंदे दा जेड़ा इस मिसरे ते बोले है। जी लाला, उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ। ऐ मेरे हाथ बदे नहीं पुत्रा, पूरा जोर लई में पाकी कहना पे है। उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ, हद है कि मुस्तफा की दुआ की माँ। सलाम है तुझे उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ, उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ, हद है कि मुस्तफा की दुआ की माँ, सब्र व रजा की हुस्न की जूदो सखा की माँ, सब्र व रजा की हुस्न की जूदो सखा की माँ। बात हदुक शाह जी, मैं एक बारी एक वारा पढ़ के शाने हुसैन लथा ते मैं आख्या यार बोलो मेरे नाल, 2-3 बारी मैं आख्या ते पालताब मैंने कहता यार तू की चाहना साडे और तेन किन्नी दात दी है। हुण मैं उसे पॉइंट ते आ गया। उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ, जूदो सखा की हुस्न की, सब्र व रजा की माँ, सब्र व रजा की हुस्न की जूदो सखा की माँ, मुश्किल कुशा के घर में है मुश्किल कुशा की। हाय 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 सदके सदके के खूबूरा बसदा रहे यार। जी लाला शाबाश, हाथ ऊंचे रवा जी, नस्ल नहीं खैरों ने मोली पै गए अली जी कसम है। अल्लाह अकबर। सारे सारे मेहरबानी सैयद। उम्मुल बनीन खाले के लफ्ज वफा की माँ, हद है कि मुस्तफा की दुआ की माँ, सब्र व रजा की हुस्न की जूदो सखा की माँ, मुश्किल कुशा के घर में है मुश्किल कुशा की माँ, मुश्किल कुशा के घर में है मुश्किल कुशा की माँ, है 2 सबब से अपने खुदा को अजीज भी, है 2 सबब से। बंदे किथों ले आवा, कुरान की कसम है। उस्ताद मैशर लखनवी जैसे बंदे ने आख्या भाई यार मिसरा किधर बैठ के लिख लिया है, कुरान की कसम बाबा किथों ले आवा वो बंदे जड़े तोल के दाद देन। है 2 सबब से उम्मुल बनीन, है 2 सबब से अपने खुदा को अजीज भी, ये है हसन हुसैन की माँ भी कनीज भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, करोड़ बारी शुक्रिया, करोड़ बारी। हाँ बेटा तुम क्यों नहीं बोले हो? हाँ बेटा, शेखुपुरे में जवान बच्चा ना बोले तो तकलीफ होगी। सदके जे सदके जे, है 2 सबब से अपने खुदा को अजीज भी। लोग बादशाह जी 55 मिनट हो गए मैं नौकरी कर दिया, उसूलन मैंने छड़ देनी चाहिए मैं अपने मजे वास्ते। एक बंद होर पढ़ूंगा, नाराज ना होया जे। दुख्तर कहा है अर्श पे इसको रसूल ने, मौली साहब बड़ी मेहरबानी, मौली साहब बड़ी मेहरबानी, मौला इस्ता देना जी। मैं नौकर, है 2 सबब से अपने खुदा को अजीज भी, ये है हसन हुसैन की माँ भी कनीज भी। आ तुझे इज्जत बताऊं ये कौन है? दुख्तर कहा है अर्श पे इसको रसूल ने, काफिया है रसूल नून ये ने, रसूल और ने आपस में मिले हुए भी हैं जुड़े हुए भी हैं।
जरा अंदाजा करना। दुख्तर कहा है अर्श पे, इसको रसूल ने इसको कबूल कर लिया, बाबे कबूल। दुख्तर कहा है अर्श पे, मेहरबानी मेहरबानी, बीबी आपको इज्जत दे, बीबी आपको हैदरी सलाम है बुजुर्गन। दुख्तर कहा है अर्श पे, इसको रसूल ने इसको कबूल कर लिया, बाबे कबूल ने। जब ये लगी खिराज वफा का वसूल ने, रसूल ने कबूल ने वसूल ने। जब ये लगी खिराज, मैंने देखी जे बुरे लिया, जब ये लगी खिराज वफा का वसूल ने, इससे तबादला ये किया है बतूल ने, इससे तबादला ये किया है, बीबी मेरी मदद कीजिएगा, इससे तबादला ये किया है बतूल ने। करार के मिजाज का अक्कास ले लिया, इसको हुसैन बख्श के अब्बास ने। हाँ भाई शेख बुरा बोल, मिलके मिलके हाय सदके सदके मिलके हाय। जब मेहरबानी सदके, जब ये लगी खिराज वफा का वसूल ने, इससे तबादला ये किया है बतूल ने। करार के मिजाज का कास ले लिया, इसको हुसैन बख्श के। इसको हुसैन बख्श के अब्बास ले लिया। ये सल्तनत का ऐसा सलीका बता गई, कौनों मकाम पे इसकी ही औलाद छा गई। बच्चों को ये बड़ों का वसीला बना गई, बादस खुदा किसी को न झुकना सिखा गई। फिर इसकी परवरिश का तसलसल रुका नहीं, इसके पिसर का हाथ कटा है झुका। बीबी आपको इज्जत दे किबला, सारे मेरे मेहमान हैं जिन्हें पढ़ना है। फिर इसकी परवरिश का तसलसल रुका नहीं, इसके पिसर का हाथ ऊंचा रोया कर, धाड़ा मार के रोया कर। तेरे को मना करना वाला है, तेरे को रोकना वाला है। जी सदके तेरी आंखों तो हजार शौकत कुर्बान करते हैं, तुर भी बेअद दाढ़ी आंसू अल्लाह हुआ। फिर इसकी परवरिश का आगे कदे ना रोवे हो पुत्रा, जिंदे रहो, सारी बिरादरी जिंदी रहे। जिक्र हुसैन वास्ते हमेशा कट्ठे रहो, हाँ ठहरिया मेरा। फिर इसकी परवरिश का तसलसल रुका नहीं, इसके पिसर का हाथ कटा है झुका नहीं। बहुत थोड़े बंदे जो मक्तल की हकीकत से बाखबर हैं। असगर की अम्मा के बारे में जाकिरीन ने पढ़ा है कि ठंडा पानी नहीं पिया। 4 बीबियां करबला के बाद ऐसी हैं जो ना छाँव में बैठी ना ठंडा पानी पिया। उनमें से एक गाजी की मां, 3 साल 2 महीने 24 दिन 10 मुहर्रम के बाद उम्मुल बनीन जिंदा रही। 3 साल 2 महीने 24 दिन किबला सलाम एक जैयद सैयद आलिम का यूं रोना फूट फूट के। गाजी की माँ जिंदा रही है, ना ठंडा पानी पिया है, ना छाँव में बैठी है। कब्र बतूल पे बैठ जाती थी, 5 कब्रें बनाती थी। एक सिराने 4 पाई थी, एक बतूल के सिराने उस पर लिखती थी गरीब हुसैन। किड्डा को अमीर होएगा वो बंदा, ये मुंह चों हाय नहीं निकली। तू एक बारी हाय कर,
ते राजी हो जाए धी मुहम्मद दी एक महंगा सौदा ही। बाबा जी प्यों जिदा एहतराम किया सारी जिंदगी तुहाडा मिंबर की इज्जत की कसम में अखा ना रहन जे मैं अखा नाल ना पढ़िया होवे मैं इन अखा नाल पढ़िया सादे के आले मुहम्मद का घर सी ते जाकिर हुसैन दे अकबर दा लाणा पिया पढ़दा सी ते जमाने दे इमाम ने मामा ला के मातम शुरू किया तो एक बंदा चुप करके बैठा सी मौला उसके करीब जाके फरमाते तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? उसने कहा मौला मैं तो टकरे मारूंगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों जैसा नहीं था, तुम्हारा बेटा मर जाए तुम टकरे मारो, हमारा अकबर पढ़ा जाए, हमारा गाजी पढ़ा जाए, हमारी माओ का बुर्का पढ़ा जाए, जाकर तुम्हारी मिन्नत करे में तुम हाय करो। अल्लाह अकबर। ओ मैं सदके जी मोहसिन जिक्र नसजी चिट्ठी वाले जाकिर हुसैन दा अल्लाह अकबर जी मैं नौकर हाँ कितनी बारी आंखों में ही पढ़ता रहा 3 या 4 मिनट में और पढ़ना। अल्लाह इस वेड़े नूं वसदा रखे। अल्लाह जी पूरी इबारत पढ़ दी है मौलाना ने। फरमाते बयान करके कहती थी हुसैन कैसे उजड़ गया गाजी के, अब्बास के होते हुए हुसैन गरीब हो गए। चलो मैं आगे पढ़ने नहीं लगा था, अली बादशाह की कसम है मैं यही छोड़ रहा था। अब किबला ने ये बात कर दी है तो फिर मैं बात करने लगा हूं। बशीर ने आके मदीने में ऐलान कर दिया मदीने वालों मदीने के सरदार वापस। अली दे पुत्रन गवाह बना के पे आखना अलामा साहब ना खोया मैं जुमला ना आखदा मैं छोड़न लगा था। मदीने वालों मदीने के सरदार वापस आ गए। बशीर कहता मैं मर जाता मैं ऐलान न करता, मैं जवाब न सुनता। कहता मैं घोड़े पे बैठा ऐलान कर रहा था, एक घर से एक गरीब सा बच्चा बना, पता नहीं कौन है जिहदी मां भी शिया है ते उन्हें इस जुमले ते हाय नहीं मेरियां धियां कुर्ते च बैठी हो तुसा है करे कह देना पुत्र बाबा मैं समझा ही नहीं सकिया। कहते घर से एक गरीब सा बच्चा जिसके चेहरे से वो बट्टा पक रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जिसका बोसीदा सा लिबास था, वो बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा आपने खुदा घोड़े से नीचे उतर। कहता बच्चा शक्ल से गरीब सा लग रहा था, उसके लहजे में ऐसा हुक्म था, मैं घबरा के नीचे उतर गया। मैंने कहा जी शहजादे हुक्म करे। कहते उस बच्चे ने कहा हुक्म वाले जमाने तो गए, हाय एक वक्त था जब हमारा बाबा होता था हम हुक्म किया करते थे, पर मैं हुक्म वाला जमाना रहा नहीं, सवाल करना हमें आता न आए। हुक्म वाला जमाना रहा नहीं। वो थोड़े बंदे बात होता इन्होंने मेरी गल समझ आई है। हुक्म वाला जमाना रहा नहीं, सवाल करना हमें आता नहीं। तूने कहा मदीने के सरदार वापस आ गए। कहते हाँ मैंने कहा मदीने के सरदार वापस आ गए। आप कौन है? कहते उस बच्चे ने कहा मैं बादशाह अब्बास का छोटा बेटा उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास। थोड़ी सी तकलीफ करेगा, वो जो सामने घर है उस घर तक चलेगा? पता नहीं मैंने नवीद शाह जी कितने दिन थोड़े गिरिए जी गुजर जान। कहता मैंने कहा उस घर में कौन है? और मैं उस घर में 2 बूढ़ी मस्तूरात हैं जो तुझे बुला रही है, एक गाजी की माँ एक अकबर की बहन। पता नहीं तो समझ आई है नहीं आई। जिन्हें नहीं समझ आई समस्या उन्हें वास्ते तो मैं पढ़िया ही नहीं ना। जिन्होंने समझ आई है इमरान ये जुमला तो मैं उन्होंने वास्ते पढ़िया। जिन्हें वो वेख तो सही ना आले में दीन दी की हालत है मातम कर दिया, चीखा निकल गई है सैयदादे दी। अल्लाह अकबर। और मैं वो सामने जो घर है ना उस घर के दरवाजे के पीछे 2 बूढ़ी खवातीन तुझे बुला रही है। एक दादी पोतरी दोवें बुढ़ियां हो गई, 2 बूढ़ी खवातीन तुझे बुला रही है, एक गाजी की माँ एक अकबर की बहन। कहता मैं हैरान परेशान होके ना दरवाजे पे चला गया। मैंने सलाम किया, अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई अलैका सलाम अब्द खुदा, तूने ऐलान किया मदीने के सरदार वापस आ गए?
कहता मैंने सब झुका के कहा बीबी मैंने ऐलान किया है। मदीने के सरदार वापस आ गए, कहते तरामन मैंने अमामा गले में डाल लिया, नीचे निगाहें कर ली। मैंने कहा मैंने ऐलान किया है। मदीने के सरदार वापस आ गए। मदीने कोई तरला मैं नहीं हो करना, जे दिन रोना आंदे ते हाय करी। मैंने ऐलान किया, मदीने के सरदार वापस आ गए। कहते अंदर से आवाज ये बता अब्बास आ गया, ये बता अब्बास आ गया। पूरी मेरे से जितने मातमी हो तो हुक्म में देना एक बारी हाथ आया जे हर मातमी का हाथ या मुंह से आवे या सीने से आवे। कहता है मैंने कभी भी नाराज ना होना, इस बच्चे ने तेरा जो तारुफ करवाया है ना, तेरा सवाल मुझे समझ नहीं आया। इसने कहा अंदर गाजी की माँ है, तू अब्बास की माँ है, तुझे हुसैन का पूछना चाहिए था, तुझे अली की बेटियों का पूछना चाहिए था, तूने अब्बास का ही पूछ लिया। कहते उस बीबी ने कहा मैं बड़ी कमजोर हो गई हूँ, मैं तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकती। अब्बास का इसलिए पूछा है, अगर अब्बास आ गया तो सारे आ गए, अगर अब्बास आ गया तो हुसैन भी आ गया, अगर अब्बास आ गया तो अकबर भी आ गया, अगर अब्बास आ गया तो मेरी आलिया भी आ गई, अगर अब्बास आ गया तो मेरा कासिम भी आ गया, और अगर अब्बास नहीं आया तो कोई नहीं आया। अगर अब्बास नहीं आया अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, दिया मोहम्मद दिया राजी हो इमरान। अगर अब्बास आ गया तो सारे आ गए, और अगर अब्बास नहीं आया तो कोई नहीं आया, अगर अब्बास नहीं आया तो कोई नहीं आया। कहता मैंने कहा बीबी नहीं, कद कोतल, वो शहीद हो गए। फरमाया अकबर आ गया, मैंने कहा कद कोतल, आखिरी जुमला बेटा, कद कोतल, वो भी शहीद हो गए। कहती उस बीबी ने पूछा हुसैन आ गए, मैंने कहा वो भी शहीद हो गए। कहती उस बीबी ने आहिस्ता से पूछा, आखिरी लफ्ज कह रहा हूं मैं और मिंबर हबीब के हवाले करने लगा हूं। कहते उस बीबी ने आहिस्ता से पूछा कितने थे मेरे अब्बास को मारने, तेरी मर्जी में जा रहा हूं, कितने थे मेरे अब्बास को मारने वाले। कहता मैंने कहा 9 लाख। उस बीबी ने कहा मेरे दूध की तौहीन न कर, 9 लाख, 9 लाख से नहीं मारा जाता मेरा अब्बास। कैसे मेरा अब्बास शहीद हुआ? उसने कहा बीबी जीन पे तेरे अब्बास का सर दो हो गया। मैं पढ़ रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा मैं अपने लफ्जों का दामिन हूं। जीन पे तेरे अब्बास का सर दो हो गया, खत्म हो गई मेरी मजलिस। क्योंकि उस बीबी ने कहा है किसी में इतनी ताकत थी, वो अब्बास के इतने करीब आ गया कि उसने अब्बास का सर दो कर दिया। कहते बीबी मैंने कहा मजबूरी थी, अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे, किसी हरामी ने अब्बास की आंख में तीर मारा, मश्क को बचाने के लिए गाजी ने सर पर जोर से झटका दिया, अमामा जमीन पे गिरा। हकीम अपने तुफैल ने आहिनी गुर्द अब्बास के सर पे मारा, अब्बास का सर 2 हिस्सों में तकसीम। जी 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 शमसबीर चलो जनाब हबीब रजा साहब मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे पढ़ने उन्होंने मेरे बाद ज्यादा आधे मिनट में मैं छोड़ने लगा था। मुझे फिर एक शेर याद आ गया, खुदाए सुखन सरकार अनीस के साथ का एक नाम था रब्बुल कलाम मिर्जा सलामत अली दबीर। दबीर ने एक मंत्र बताया अब्बास की गरीबी का, अगर इजाजत दो तो मरसिया जो मौला अब्बास पे है ना, बाबा जी दबीर ने शेर पे खत्म किया है। दबीर कहता है किस मुंह से कोई यहाँ ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर। बड़ा बड़ा बंदा यार तू, तेरे को है नहीं हुई, किस मुंह से कोई यहाँ ये तकरीर निकाले, एक आंख से शब्बीर ने 10 तीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल्लाह। सैयदा मेरे सामने बैठ के चीखे मार मार के रो रहे हो, तो मैं कह रहा हूं इतना मारा है हरामियों ने अब्बास को, 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, गाजी उठाऊं मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया, हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। नहीं आता
हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। बिखरे हुए अब्बास को मक्तल में छोड़ा, फटी हुई मश्क उठाई, सीधा हुआ आलम उठाया, बहन के खेमे के दरवाजे पे आ गए। इन्हें को नहीं सुनना, ये शेखों बुराई मैं पुत्र दूसरे बड़े हुए ने आंदे हालत दस जो हुसैन आया अब्बास का की हाल सी। इमरान इजाजत देने बहसीत बानी नहीं, बानी मैंने रोकता पे नाराज नहीं मेरा पुत्र, आंदा नहीं बर्दाश्त हुंदा। अच्छा मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता यार, मैं तेन बाहर आके सुना लांगा। वो आंदा मेरे तो नहीं बर्दाश्त होना। चलो ऐसे जुमले तो मैं छड़ देना। जिंदगी में पहली बार हुसैन खेमे के दर पे आए और अली की बेटी ने जलाल में कहा, सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़, नहीं आता मातम, अकबर ले आओ, कासिम ले आओ, मेरा पास छोड़ो। हुसैन ने कहा तेरी चादर की कसम है, कासिम इस काबिल था कि हवा में डाल के ले आओ। अब्बास इस काबिल भी नहीं है। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके सैयद, अल्लाह अकबर। एक आलिम सैयद की क्या हालत है यार, अल्लाह अकबर। जी बेटा, जी बेटा, कासिम इस काबिल था कि मैं हवा में डाल के ले आऊं, अब्बास इस काबिल भी नहीं था कि मैं हवा में डाल के ले आऊं। हुसैन बहन को बता रहे थे 4 साल की बेटी दरवाजे पे आ गई, बच्ची ने कहा आलम आ गए, आलमदार नहीं आया, मश्क आ गई, माशकी नहीं आया, आप आ गए, अम्मू नहीं आए। हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने बेटी को बता दिया तेरे चाचा का ये हाल है, मेरी बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने अंदाज बदला, हुसैन ने कहा मासूमा मेरी मजबूरी है, मैं बूढ़ा हूं, तेरा चाचा जवान है, और पुत्रा तू क्यों न सुन लिया है। 4 साल की बच्ची ने जुमला सुना कि मेरे बाप से मेरा चाचा नहीं उठाया जाता। बच्ची ने सर से चादर उतारी, खेमे के दर पे आके बच्ची ने चादर कमर के साथ बांध के ऊंची आवाज में कहा, अकबर की अम्मा, असगर की अम्मा, कासिम की अम्मा, आन की अम्मा, दादी फिजा, अपने अपने मुर्गे उठाओ, मेरे साथ मैदान चलो, और मेरा वफादार चाचा और मेरी मां का मुर्गा गिर गया और मेरे बाप की कमर। इज्जतदार शहजादी काले हुसैन ताकत